हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। और आज मैं लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि जो है वेरिएबल्स होते क्या है इस हिसाब में, उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल, एक छोटा सा कोड भी करके देखेंगे कि वेरिएबल से हम कोड कैसे करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तुम समझते हैं कि वेरिएबल होता है क्या। व्हाट इज अ वेरिएबल? देखो, वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसको सिंपल वर्ड में समझते हैं हम। ठीक है ना, कि ये होता क्या है। वेरिएबल एक तरह का, मान लो कि एक बॉक्स है या कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, जैसे नंबर्स, टेक्स्ट, ट्रू, फॉल्स। ठीक है ना, वैल्यूज। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक बॉक्स में कुछ रखते हैं। ठीक है ना। जैसे कि एक बॉक्स लिया, उसमें कोई भी गिफ्ट रख दिया और उस जिसको भी भेजना होता है उसका नाम रखा हमने, एड्रेस एड्रेस रख दिया, उसका पिन कोड नंबर रख दिया। ठीक है ना। अब नाम अगर चेंज करना हो वो हम कर सकते हैं। अगर किसी को भेजना हो तो कि नहीं, इस नाम से नहीं, इस वाले नाम से। जैसे कि अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में होता है ना, कि अगर ये ज़्यादा नेम से नहीं तो दूसरे नेम से हम चेंज कर सकते हैं। एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, बट उसका जो पिन कोड होता है ना वो चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल्स में ये भी चीज़ें होती हैं कि आप कुछ चीज़ें चेंजेस कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इसको हम समझ लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर इंटीजर एज। ठीक है ना, इंटीजर वेरिएबल होता है पहला। सेकंड होता है स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है ना, जिसमें हम जो है ना अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना, फुल नेम भी लिख सकते हैं, जैसे कि रुद्र हो गया, रुद्र राठौर, रुद्र कुमार, रुद्र कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा जेड। ठीक है ना। एक होता है डबल वेरिएबल। ठीक है, इसमें डेसिमल नंबर आएगा 99 पॉइंट। ये जो डेसिमल नंबर है ना, जिसको हम डबल प्राइज बोलते हैं, मतलब डबल जो हम बोलते हैं, वो पॉइंट में आता है। ठीक है। और करेक्टर वेरिएबल्स, करेक्टर में ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक जाएगा जाएगा वो। बूलन बूलियन वेरिएबल जो होता है वो, उसको जो हम डिनोट करते हैं उसको बूल से, मतलब ये ट्रू है या फिर फॉल्स, और दो ही चीज़ रहेंगी इसमें, ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले जो है ना, हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि हम लिखते कैसे हैं इसको। ठीक है ना। फिर मैं एक एक चीज़ बता दूंगा कि ये होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और सिंटैक्स देखते हैं कि लिखते कैसे इसको। पहले तो डेटा टाइप। ठीक। फिर इसका वेरिएबल। ठीक है ना। फिर इसकी वैल्यू। ठीक। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया लिखने का तरीका, कि हम पहले डेटा टाइप लिखेंगे। ठीक है। फिर उसका वेरिएबल लिखेंगे, देन जो है उसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है ना। ये हो गया सिंटैक्स। ठीक है ना। अब आते हैं इसके, एक एग्जांपल दे देता हूँ कि इसमें इसका तरीका हुआ हुआ क्या इसमें। ये हमारा हो गया डेटा टाइप। ठीक। सिंटैक्स इंट, डेटा टाइप हो गई है। अब हो गया एज। एज क्या होगा, उसका वेरिएबल। ठीक है। अब वैल्यू क्या हो गई, 25 लिख देते हैं इसमें। ठीक। ये हो गया। अब स्ट्रिंग क्या हो गया, इसका डेटा टाइप। ठीक। नेम क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। नेम में मैंने लिख दिया रोहित। ठीक है। ये हो गया सिंटेक्स का, ये हो गया एग्जाम्पल। ठीक है ना। अब इसको सिंटेक्स के साथ में इसको एग्जाम्पल समझाने के लिए अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको। ठीक है। इंटीजर, जैसे कि नंबर में, जैसे जो नंबर इक्वल टू 0 तो लिख नहीं सकते, तो 10 ही लिख देते हैं। ठीक है। अब ये इंट बताता है कि वेरिएबल डेटा टाइप, नंबर टाइप इंटीजर का है। सॉरी, इंटीजर जो होता है ये बताता है कि वेरिएबल नंबर टाइप इंटीजर का है, और इसमें वैल्यू कितनी स्टोर की गई है, 10। ठीक है ना। इसके ना रूल्स होते हैं। ठीक है। रूल्स क्या है इसके, इसके रूल्स बता देता हूँ मैं आपको। पहला रूल जो है ना, रूल्स इन वेरिएबल। ठीक है। पहला रूल क्या है इसका, पहला रूल है वेरिएबल में, इसको कॉपी कर लेते हैं सबसे अच्छा।
वेरिएबल में नेम स्पेस अलाउ नहीं होता है। ठीक। अब सेकंड रूल क्या है इसमें? सेकंड रूल है, वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, वेरिएबल जो है नंबर से नॉट स्टार्टेड फ्रॉम नंबर। ठीक। तीसरा रूल क्या है इसका? ये रूल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसके बिना तो आप वेरिएबल कुछ भी जो भी है इसमें गलती मत करना, वेरिएबल्स बहुत कम आने वाले हैं। आने वाले प्रोजेक्ट्स जब हम बनाएंगे उसमें हम कोड भी लिखेंगे कुछ भी, तो उसमें समझ में आएगा कि जो है ना वेरिएबल्स हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कहाँ नहीं। ये केस सेंसिटिव होता है। ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ मैं इसको। अ, ठीक है ना? अगर एज है और, ठीक है ना, और एज, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हो गए। ये दोनों अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल है ये। ठीक है। और रूल नंबर 4, इसमें स्पेशल कैरेक्टर जो होता है ना वो अलाउ नहीं होते हैं। ठीक। रूल नंबर 5, वेरिएबल जब भी लिखेंगे ना हम, तो ये मीनिंगफुल होने चाहिए। ऑलवेज मीनिंगफुल, यूज ऑलवेज मीनिंगफुल वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं इसको। ठीक है ना? जैसे कि टोटल मार्क्स, अपने कोई स्पेस तो रहेगा नहीं, टोटल मार्क्स हो गया, यूज़र नेम हो गया, ठीक है, या पासवर्ड हो गया। ठीक। इस तरह से इसको लिखना, ये जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इसके बिना अगर आप सोचोगे कि कुछ हो जाए तो कुछ नहीं होने वाला आपका। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर कमेंट नहीं किया था, कमेंट कर दिया। अब जो है ना, हम एक और ये सॉरी, ये जो कोड है ना इसको मैं अभी ऐसे लिखा रहने दो, इसको बाद में हटाता हूँ जब हम इसमें एक कोड और करेंगे देन। ठीक है ना? अब वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं? ठीक है ना, वेरिएबल में हम बाद में भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है ना? लाइक इंटीजर है, कमेंट कर देता हूँ, इंटीजर मार्क्स। ठीक। अब मार्क्स को, मार्क्स इक्वल टू 90। ठीक। मार्क्स इक्वल टू 95। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे पहले जो मैंने इनिशियलाइज किया था वो क्या था 19, मैंने बाद में क्या किया था 95। वेरिएबल जो हमने बनाया था फिर उसमें वैल्यू ऐसा नहीं कि, और बाद में भी चेंज भी कर सकते हैं, इस हिसाब में वेरिएबल म्यूटेबल होता है, मतलब चेंज हो सकता है। ठीक है। आते हैं अब सेकंड ऑप्शन पे, सॉरी, इसमें एक और समझ लेते हैं, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, ये हो गया था, मैंने इसमें नहीं लिखा, इसको लिख देता हूँ मैं। वेरिएबल इनिशियलाइज
चेंजिंग वैल्यू, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ये जो है मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेरेशन वाला, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर जगह यूज़ होता है। ठीक है ना, बहुत ईजी है। ठीक है ना, इंट एक्स इक्वल टू 5, ठीक, वाई इक्वल टू 10, जेड इक्वल टू 50। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। ये बहुत सिंपल भी है, और इसमें जो है ना, ये बेस्ट प्रैक्टिस के लिए ये जो है मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये बहुत ज़्यादा यूज में आता है, और जो क्लीन भी है, और ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस के लिए बेटर है, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस। अब आ जाते हैं कांस्टेंट वेरिएबल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, इसमें जो है, ठीक है, अगर आपको कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी, जैसे कि पाई, ठीक है ना, इसके वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, अब जो इसको बोला जाएगा पाई इक्वल टू 3 क्योंकि पाई की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, 3.14159 समथिंग कुछ ऐसी ही होती है मे बी। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है। अगर आप चेंज करने की ट्राई भी करोगे तो फिर कंपाइलर कंपाइलर इसका एरर दे देगा। ठीक है, तो फिर ये हो गया आपका वेरिएबल्स। ठीक है, अब जो है ना, एक छोटा सा एक कोड कर लेते हैं वेरिएबल्स में। ठीक है ना, अब बाकी जो चीज़ लिखी हुई है वो तो कमेंट की हुई है, तो फिर आज के आगे हम बढ़ते हैं। तो कोड लिखते हैं इसका। सबसे पहले तो हमारा बाकी तो सारा बना हुआ है, जब हमने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था, लेकिन जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था, ये चीज़। ठीक है, तो अब जो है, हम वेरिएबल में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि काम कैसे करते हैं। देखो, इंटीजर एज ले लिया हमने, जो हमारे ऊपर थे यहाँ पर इंटीजर एज, हम इसी को ही कॉपी करते हैं और कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि डेवलपर जितने भी होते हैं सब कॉपी पेस्ट करते हैं बस। इंटरव्यू के टाइम पर ही जो एचआरस होते हैं ना, वही थोड़ा सा अपना दिखा देते हैं कि हमें तो ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो फिर बाकी सब कॉपी पेस्ट। लेकिन ये भी है कि लॉजिक लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है ना, नेम इक्वल टू, ठीक है, अब मैंने लिख दिया रोहित। बेसिकली रोहित मेरे नाम नहीं है, रोहित मेरे भाई का नाम है। ठीक है, अब भूल क्या है, ये जो ना राइट लाइन में भी काम आएगा, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं है। ठीक, इज स्टूडेंट इक्वल टू ट्रू। अब ठीक, अभी ये जो लाइन है, ये हम इसको हटाते हैं और अब लिखते हैं नेम। ठीक, आ, एक बात का ध्यान रखना, जो आपने यहाँ पर वेरिएबल, जो टाइप ऑफ वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है ना, वही रखना, और यहाँ पर ही वही चीज़ पास होगा। अगर आप चेंज करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया एन, तो यहाँ पर मुझे एरर देगा क्योंकि उसको फाइंड ही नहीं हो पा रहा अच्छे से। तो जो नाम रखो, आप जो भी स्पेलिंग एरर मत करना बिल्कुल भी, तब जाकर चीज़ें हो पाएंगी। अब जो है ना, इश्यू को मैं कर देता हूँ कॉपी एंड पेस्ट, ताकि आपको भी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बचेगा। अब क्या है यहाँ पर एज, ठीक है, अब ये भी एज। ठीक, अब आ जाते हैं एक और कॉपी पेस्ट। अब एज स्टूडेंट तक अवेलेबल है या नहीं है, वो ये यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आ, ठीक, कोई एरर नहीं है। डिबग करना भी सिखा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी तो अभी इस कोड पे फोकस करते हैं कि स्टार्टिंग पे। अब मैं इसको करता हूँ F5, क्योंकि F5 से ही रन होगा। अगर एरर देगा तो फिर मुझे वहाँ पर स्टार्टिंग में दे दिया होता, जैसे मैंने नेम चेंज किया था। अदरवाइज ये जो है कंपाइलर सक्सेसफुली रन हो चुका है, कंसोल ओपन हो चुका है,
और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आज ही नहीं आने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है। ठीक, अब जैसे कहा नेम रोहित, जो जो लिखा हमने वो आया। ठीक, नेम रोहित इज 25, बेसिकली मेरे भाई की 25 एज नहीं है, उससे भी कम है। ठीक है, स्टूडेंट है, यस ट्रू। ठीक, और ट्रू देखना कैसे लिखा हुआ है, जबकि मैंने मैंने यहाँ पर ट्रू कैसे लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और भी सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, बट थोड़ा लेट हो चुकी थी वीडियो। थैंक यू।